नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग 9 चैप्टर्स कर चुके हैं। आज हम लोग का 10 चैप्टर्स सर्किल्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप प्रीवियस क्लासेस आप लोगों ने कर ही ली होगी। ये आपका 10 चैप्टर चल रहा है सर्किल्स। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सर्किल्स में हम इसमें सीकेंड लाइन्स, टेंजेंट लाइन्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है। तो अगर हम देख ले कि कोई सर्किल है, आपका मान लीजिए कोई सर्किल्स है, इसका सेंटर यहाँ पे मान लो ओ है। ठीक है, इस पर कोई अगर टेंजेंट इनसाइड है, अगर कोई पॉइंट इसके अंदर है, मान लो यहाँ पे पॉइंट आपका पी है, तो क्या यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रा हो सकता है? इस पर, इस पॉइंट से इस सर्किल पे कोई टेंजेंट ड्रा हो सकता है? तो आप लोग का जवाब क्या आएगा कि नहीं हो सकता सर। तो यहाँ से क्या है कि कोई टेंजेंट इस पे ड्रा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड हो, मान लो ये आपका सर्किल दे रखा है, सेंटर इसका मान लो ओ है, अगर कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे है आउटसाइड, ठीक है, पी यहाँ पे कोई पॉइंट आउटसाइड है, तो क्या यहाँ से कोई टेंजेंट इस पे ड्रा हो सकता है? तो आप लोग कहेंगे यस सर, यहाँ से जो है हम इस पे दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस पे क्या है, हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ए मान लो और यहाँ पे क्या मान लो बी, और ये यहाँ से टेंजेंट है, तो टेंजेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी पी ए बराबर क्या होगा, यहाँ से पी बी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से आप कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, दो। अगर पॉइंट इनसाइड है, अगर सर्किल के अंदर पॉइंट है आपका, तो यहाँ से आप कोई टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते। अगर पॉइंट आपका आउटसाइड है, तो यहाँ से कितने टेंजेंट आप लोग ड्रा कर सकते हो, दो टेंजेंट। ठीक है, अगर कोई सर्किल्स के पैरेलल में हो, जैसे ये आपका कोई सर्किल दे रखा है, इसका सेंटर मान लिया हमने ओ है, इसके पैरेलल्स हो, अगर पैरेलल्स, तो आप पैरेलल्स कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, एक ये कर सकते हो, एक ये कर सकते हो। तो यहाँ से भी आप कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, दो टेंजेंट आप यहाँ से ड्रा कर सकते हो। एक सीकेंट क्या होता है, जैसे कि ये आपका मान लो कोई सर्किल्स है, ठीक है, सीकेंट्स क्या होता है कि ये एक लाइन है यहाँ पे ए और बी, ठीक है, किसी पॉइंट्स के, तो यहाँ पे जो है इसके सीकेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सीकेंट। ठीक है, तो कहा कि सीकेंट के पैरेलल हम कितने जो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो सीकेंट के पैरेलल हम एक टेंजेंट यहाँ ड्रा कर सकते हैं और एक टेंजेंट यहाँ ड्रा कर सकते हैं। यानी सीकेंट के पैरेलल भी हम क्या, दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सर्किल्स हैं, कुछ उनके बेसिक सीकेंट और टेंजेंट पे प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से अपने दिमाग में देखिएगा। अब हम जो है आपकी पहली एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम उस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करिए। आपकी एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है। अब हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट्स के बारे में हल्का फुल्का जान लिया, अब हम जो है आपके क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्किल हैव, मतलब कि एक सर्किल के पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे, सर्किल बन गया आपका, हमने मान लिया इसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, इसके पास कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्किल हैव, तो सर्किल के पास जो है कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम कोई पॉइंट यहाँ पे ले लें, तो एक टेंजेंट आपका ये बन जाएगा। अगर कोई पॉइंट हम यहाँ ले लें, तो एक टेंजेंट आपका ये बन जाएगा। अगर कोई पॉइंट हम यहाँ ले लें, तो एक टेंजेंट ये बनेगा। अगर कोई पॉइंट हम यहाँ ले लें, तो एक टेंजेंट ये बन जाएगा। अगर कोई पॉइंट यहाँ ले लें, तो एक टेंजेंट ये बन जाएगा। अगर कोई पॉइंट यहाँ ले लें, तो टेंजेंट ये, मतलब हम सर्किल्स पे जितने पॉइंट लेते जाएंगे,
उतने टेंजेंट्स आपके बनते चले जाएंगे। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, क्वेश्चन कर रहा था आपका कि हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्किल हैव, मतलब इस सर्किल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं जितने पॉइंट लेते जा रहे हैं सर्किल्स पे उतने टेंजेंट्स बनते जा रहे हैं, मतलब इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। कितने कितने टेंजेंट्स बन रहे हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक सर्किल्स पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं, इनफाइनाइट। आपको पता होना चाहिए, अगर आपके एमसीक्यू टाइप्स में या इस तरह से आता है तो हम कर सकते हैं, वरना लिखने में आप कैसे लिखेंगे इस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। सिंस सॉल्यूशन देखो इसका, since infinite point situated at circle so that circle have infinite tangents, ठीक है। आपको लिखना है, लिखने पे आपके नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन करा था कि हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्किल है, सर्किल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो हमने सर्किल बनाया, पॉइंट सर्किल पे इनफाइनाइट हो सकते हैं और जितने पॉइंट्स होंगे उतने टेंजेंट्स बन सकते हैं। तो क्या कर रहा है कि सिंस इनफाइनाइट पॉइंट्स सिचुएटेड एट सर्किल सो दैट, या इसलिए सर्किल्स हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ठीक है। सर्किल पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन, मतलब एक टेंजेंट जो है उस सर्किल को जो है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सर्किल है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है टेंजेंट टू ए सर्किल, एक टेंजेंट जो है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। एक टेंजेंट करेगा किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा आपको, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 पॉइंट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, एक लाइन है जो वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। मान लो कोई सर्किल है आपका, कोई सर्किल है आपका, ठीक है। कह रहा है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल, एक लाइन है जो इसे इंटरसेक्ट करती है इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे, यहाँ पर ए और यहाँ पे क्या है मान लो बी, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, अभी हमने डिस्कस किया था, इसको क्या कहते हैं, सेकेंड लाइन कहते हैं, ठीक है। अभी टेंजेंट और सेकेंड के बारे में हमने डिस्कस किया है। कह रहा है सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, एक सर्किल जो है मतलब इसके सर्किल के पैरेलल कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। मान लो कोई सर्किल से इसके पैरेलल कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, या तो एक यहाँ से हो सकता है, एक यहाँ से हो सकता है, तो कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, 2। फिर कह रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है। कह रहा है कि द कॉमन पॉइंट, ये कोई सर्किल है आपका, ये कोई सर्किल, ये मान लो कोई सर्किल से, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, कोई टेंजेंट है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि द कॉमन पॉइंट, इनके बीच में जो कॉमन पॉइंट है, इसे कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, तो इस कॉमन पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इनके जो है कॉमन पॉइंट को, ठीक है। मान लो यहाँ पे है, इनके कॉमन पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, फिर इन द ब्लैंक्स टाइप्स में थे, उसे हमने जो है एक्सप्लेनेशन के साथ करवा दिया, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू इज, यानी हमें लेंथ जो है पी क्यू को फाइंड करना है। कह रहा है सर्किल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल को बनाएंगे, एक सर्किल को हमने बनाया। फिर कह रहा है कि टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी,
कोई पॉइंट P से टेंजेंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहां से क्या है, एक टेंजेंट है Q। कह रहा है टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्किल। अच्छा, सर्किल पे कोई पॉइंट P है, सर्किल पे कोई पॉइंट P है और टेंजेंट आपका क्या है, Q। ठीक है, तो PQ क्या है, यहां से एक टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट यहाँ पे ड्रा किया गया PQ ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका जो है सेंटर क्या है, यहाँ पे सेंटर है O, इसका रेडियस है यहाँ से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, सेंटर O से मीट्स कर रहा है अ पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू, हमें OQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, हमें OQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, हमें लेंथ PQ की फाइंड करनी है। ये आपको पाइथागोरस, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब OP का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से OQ का स्क्वायर। फिर आप जो है पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से क्या निकाल लेंगे, PQ की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज तो आप कर ही लेंगे। आइए कर देते हैं सॉल्यूशन। कह रहा है सिंस OP क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे। OP क्या है, परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से PQ से, मतलब ये वाली डिग्री आपका कितना बन गया, 90। यहाँ पे कितना बन गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया तो कितना बन गया, 90। यानी एंगल OPQ जो है, इसलिए एंगल OPQ इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, 90 डिग्री। अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, यहाँ से OP का स्क्वायर प्लस में क्या PQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से OQ का स्क्वायर। OP का स्क्वायर कितना दे रखा है, 5, PQ हमें निकालना है, PQ का स्क्वायर इक्वल टू OQ कितना दे रखा है, 12। ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस में क्या PQ स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, 25 जाके उधर माइनस हो जाएगा, PQ का स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस में 25, यह कितना हो जाएगा, इधर से 144 से 25 जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से 119। यहाँ से जब PQ की वैल्यू आप लेंगे, हमें PQ पूछ रखा है, PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर है आपका आंसर। ठीक है, तो PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर आपकी आंसर आ जाएगी। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय में आप हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू करते हैं बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये थ्योरम आपको बताई भी गई है ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स में, और ये चीजें आपको पता भी होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम पे आपकी क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए और अच्छा सवाल है। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नोट हो गया। तो आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन थे, फिर द ब्लैंक से क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें आपकी 10.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 11th वाला चैप्टर जो आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोर्स आपका जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप जो अच्छे से पढ़ के अपने एग्जाम को दीजिए और अच्छे से अच्छे ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आइए। ठीक है, लिखने की प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, लिखने का प्रोसेस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको लिखने पर नंबर मिलेगा। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको सवाल लगाने आने चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए क्वेश्चन तक की। उसके बाद आपको लिखने का प्रोसेस पता होना चाहिए कि हाँ हमें कब सिंस लगाना है, कब इसलिए लगाना है, कब डेट लगाना है, कब क्या लिखना है, कब कौन सी लैंग्वेज में क्या करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हाँ अच्छी लग रही है तो अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप क्लास इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।